नमस्कार सभी को। सभी स्टूडेंट्स का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम NCERT की बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आज सॉल्व करेंगे NCERT की बुक में जो एडिशनल एक्सरसाइज दी गई है। एडिशनल एक्सरसाइज NCERT की टेक्स्ट बुक में दी गई, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, जिनकी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और जो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बिल्कुल आपको। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एडिशनल एक्सरसाइज की क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 persons manage to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along with a level road। 2 persons एक मोटर कार को पुश कर रहे हैं एक लेवल रोड पे। तो जो पुश करते हैं तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो उसको पुश कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नो एक्सेलरेशन। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 persons टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले 2 persons मोटर कार को पुश कर रहे हैं, अब 3 persons मोटर कार को पुश कर रहे हैं। जब 2 persons पुश कर रहे हैं तो कार जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जो रोड है वो बिल्कुल लेवल में एकदम समतल रोड है। नाउ 3 persons पुश, अब मोटर कार को 3 persons पुश कर रहे हैं। जब 3 persons पुश कर रहे हैं मोटर कार को तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what force does each person push their car? हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है कार पर बाय ईच पर्सन। हर एक पर्सन जो है, हर एक व्यक्ति है, वो कार पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। तो इसका चलो सॉल्यूशन करते हैं हम। स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले कार को 2 persons पुश कर रहे हैं, 2 persons। तो सपोज फोर्स अप्लाइड बाय 1 person इज F। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज फोर्स अप्लाइड बाय 1 person, अप्लाइड बाय 1 person इज F। एक आदमी F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कितना फोर्स लगेगा। सभी जो ये क्वेश्चन में ये है कि सभी जो पर्सन से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी का फोर्स इक्वल है। अब एक आदमी F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो 2 persons कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय 2 persons, क्या होगा F प्लस F 2F। 2 persons 2F फोर्स लगा रहे हैं। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब कोई भी व्हीकल है वो रोड पर मूव करता है, रन करता है, हम भी जब लेवल पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल के बीच में और ग्राउंड के बीच में, रोड के बीच में एग्जर्ट होता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसी की वजह से सभी व्हीकल्स मूव करते हैं, हम भी ग्राउंड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही मूव करते हैं। तो जब 2 persons मोटर कार को पुश कर रहे हैं, मोटर कार रोड पे मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मोटर कार और रोड के बीच में वो कितना है, वो है F।
और 2% का फोर्स था 2F, ये हमने कर दिया इक्वेशन 1। और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, F है। तो ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोटर कार एंड रोड के बीच में, वो क्या है, F। और 2% के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है 2F। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इससे जो जब 2% पुश करें तो कौन सी वेलोसिटी एग्जैक्ट हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय 2% इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 2% के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो उसके इक्विवेलेंट है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कार मूव करती है, इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल है। अब थर्ड पर्सन एक्सेलरेट, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3% जब कार को पुश कर रहे हैं 3%, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर पहले ये जानना है कि जब 3% फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय 3%, फोर्स अप्लाइड बाय 3%, अप्लाइड बाय 3%, 3% कितना फोर्स लगाएंगे कार पर। जब 2% का फोर्स 2F है तो 3% का फोर्स क्या हो जाएगा, 3F, क्योंकि तीनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो 2% का फोर्स है वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। तो अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्ड पर्सन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो कितना है। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि 2% में जो फोर्स लगाया वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, F के इक्वल है 2% का फोर्स। तो जो थर्ड पर्सन ने जो फोर्स लगाया है वो कितना होगा, वो होगा 3F माइनस F, 3F माइनस F फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, F इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे हम, F की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3F माइनस 2F इज इक्वल टू F, यानी कि F फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन A कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है F फोर्स लगाने पर। अब F फोर्स क्या, फोर्स का फार्मूला क्या है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया गया है, 1200 kg और एक्सेलरेशन है 0.2। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1200 इंटू 0.2, 1200 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कीजिए, 1200 इंटू 0.2, पहले डेसिमल दूर करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हुआ। अब 0 से 0 कैंसिल और 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आगा, 240 न्यूटन। 240 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाई ईच पर्सन। ईच पर्सन के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स था वो कितना था, F फोर्स इस पर्सन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि तीनों ही पर्सन मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो अज्यूम कि तीनों ही पर्सन इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या आई है 240 न्यूटन। तो फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन इज 240 न्यूटन। 240 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन टू पुश द मोटर कार। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपकी रेफरेंस बुक में दिए गए जैसा कि एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी रेफरेंस बुक में भी दिए गए होंगे और विद इन टेक्स्ट भी होंगे। लेसन विद इन टेक्स्ट मीन्स लेसन के अंदर भी होंगे। उन सभी को आप सोल्व कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट कहीं क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन SYY एजुकेशन चैनल पर अवश्य किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।